शोएब जमई जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके जरिए बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या सरकारें भेदभाव करती हैं। तौकीर रजा की ओर से ये आरोप लगाए गए, जिस पर आज योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक वीडियो क्या हमारे पास है, हम उसको प्ले कर सकते हैं। शोएब जमई जी, ये सवाल आपसे पूछना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बरेली में एक पोस्टर आई लव मोहम्मद का लगा हुआ था, जिस पर बच्चों की बॉल जाकर लग जाती है और उसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ जाता है। दंगों के हालात बन गए क्योंकि वो बॉल लग गई थी आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर पर। मध्य प्रदेश की तस्वीरें सामने आई है, हम दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के स्टिकर सैकड़ों की तादाद में है, वो किसी के पीठ पर चिपकाए जा रहे हैं, कहीं दीवारों में लगाए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई भी मान लीजिए अनजाने में बॉल लग जाती है, कुछ भी हो जाता है शोएब जमई जी, फिर तो हालात बिगड़ जाएंगे ना। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा बयान दिया गया है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं फराह फैज, उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद का नारा जो लोग लगा रहे हैं, मोहम्मद से मोहब्बत जताने का तरीका आप समझें, इंसानियत राष्ट्र प्रेम की राह उन्होंने दिखाई थी। जो इस तरह के पोस्टर लिखे जा रहे हैं, ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शोएब जमई जी, क्या ऐसा है? चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। देखिए, सबसे पहला सवाल सम्मान पूर्वक ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च टीवी पर नहीं होगी, बल्कि ये भी पूछना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी बरेली कब जा रहे हैं, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और आपके बहुत सारे वोटर वहाँ बरेली में हैं। जाहिर से बात, इतने बरसों से वोट देते आए हैं, तो जिस तरीके से वो अपने सांसद के लिए खड़े होते हैं वहाँ पे अलीगढ़ में, आज वो बरेली में खड़े होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है, ऐसी मेरी उम्मीद है बाकायदा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी की भाषा जो है बिल्कुल एक शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसा लोग छपरी भाषा जो आज जो चलती है ना सोशल मीडिया पे, इस तरह की भाषा लोग बोलते हैं। मुख्यमंत्री के पद की कम से कम गरिमा होनी चाहिए। ये पीढ़ियाँ याद रखिए कि अरे भाई, ये क्या जुबान है। जब आपके यहाँ से आरएसएस की पीढ़ियाँ अंग्रेजों के जूते साफ कर रही थी, तो हमारी पीढ़ियाँ देश के लिए कुर्बान हो रही थी। और अगली पीढ़ियों का क्या है, सत्ता हमेशा थोड़ी रहता है। कारून और फिरौन का भी सत्ता नहीं रहा। आप चले जाएंगे, जनता आपको हटा देगी, बात खत्म हो जाएगी, कोई याद भी नहीं रखेगा कि कोई सत्ता थी। जैसे कई सत्ताएं आज से 100 साल का आप याद कर लीजिए, कितने लोगों को लोग याद रखते हैं, कितने मुख्यमंत्रियों को लोग याद रखते हैं। तो इस तरह का घमंड और इस तरह की बोली कम से कम एक सर्वोच्च पद पर बैठे वाले लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। शोएब जमई जी, आरएसएस का जूता किसने साफ किया था? नहीं, दूसरी बात, अंग्रेजों का किस अंग्रेज का जूता किसने साफ किया था? अरे भाई, यहाँ से यही तो करते थे। भगत सिंह के खिलाफ इन्होंने काम किया। जब भी गांधी जी यहाँ से उसका बाइकआउट का ऐलान करते थे, आरएसएस उसमें साथ नहीं देती थी। और जो 1947 की बात कर रहे हैं, मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि अगर सावरकर और जिन्ना मिलकर के जूता साफ करते थे अंग्रेजों के, मैं पूछ रही हूँ आरएसएस का कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों का जूता साफ किया था? बोला मैंने। हाँ, किसने किया था? बोला, लिटरल जानकारी नहीं, कौन करता था? यही करते थे। बिल्कुल आरएसएस ने यहाँ से अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या आप भूल गए क्या? आपको याद दिलाना पड़ेगा। अरे मैं भूल गई, आप नाम बता दीजिए ना, आपको खुद नहीं पता। शोएब जमई जी, आपसे बात किस पर हो रही है? फिर बात निकलेगी फिर तो बहुत दूर तक चली जाएगी ना। शोएब जमई जी, जिस पर बात हो रही है उस पर रहते हैं। अभी मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? आपसे क्या सवाल पूछा? शोएब जमई जी, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है। शोएब जमई जी, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, छोटे छोटे बच्चों, मुझे बुरा लग रहा है तस्वीरें देखकर कि जिन बच्चों के हाथ में फुटबॉल होना चाहिए उनके हाथों में आप लोगों ने पत्थर पकड़ा दिया है। बुरा लग रहा है मुझे, बुरा लग रहा है शोएब जमई जी, बुरा लग रहा है मुझे। छोटे बच्चों जिसके हाथों में कलम होना चाहिए, उनके हाथों में दंगाइयों ने यहाँ पर पकड़ा दिया है। क्या उनके हाथों में क्या पकड़ा दिया है? ये छोटे बच्चों को कौन बरगलाता है? छोटे बच्चों को कौन सिखलाता है पुलिस वालों पर जाकर हमले करो? शोएब जमई जी, गांधी जी के खिलाफ रहे, भगत सिंह के खिलाफ रहे, पेंशन लेते रहे, ये किया आपकी पीढ़ियों ने। हमारी आज की बात कीजिए ना, आप तो कम से कम मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अपने बच्चों को कलम पकड़ाइए, कट्टा नहीं, कलम पकड़ाइए। और जिन बच्चों के हाथों में जिन लोगों ने पत्थर रखे हैं
उन दंगाइयों के इस तरह खिलाफ की भी भाषा बोलिए ठीक शोएब नहीं है। जमील आज जी। की बात कीजिए। शोभा नहीं देता और है आज आपको की ये बात बोलना। ये है, मुस्लिम आज की बच्चों बात को ये है अच्छा कि सा पढ़ा फतेहपुर लिखाकर में- उनको फतेहपुर भारत में का जब बेहतर दरगाह में भविष्य यहाँ से बनाना जब है। वो उनको दंगाई पत्थर नहीं चले पकड़ाने गए, हैं कि वो वो कौन पुलिस थे? वालों पर देखे वो और कौन थे? पत्थरबाजी उन पर यहाँ करें। से लाठी तो नहीं चार्ज हुई, उन पर तो इस तरह से बर्बरता नहीं की गई। आप एक तरफा कार्रवाई की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं चित्रा जी कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब फतेहपुर में दंगाई, पूरे मकबरा में चढ़ करके दंगाई करने लगे, उनके हाथों में क्या था, क्या थी, यहाँ से कौन बच्चे थे किस घर के, तब तो आपने यहाँ से ना लाठी चार्ज की, ना गोली बरसे, ना आपकी ये जुबान थी। उनके लिए बोलते ना कि हुई पीढ़ियां थी याद करा कार्रवाई, देंगे। बिल्कुल हुई थी। मुसलमानों का बोला बच्चा था है हम तो लोगों आपने ने ये कह दिया जुबान पीढ़ियां याद नहीं करा होना देंगे चाहिए और किसी भी ये मकबरे बर्बरता पर। करेंगे आप। जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा ये ना शोएब बर्बरता जमील जी। करेंगे आप। आप जैसा सिर्फ एजेंडा महज लेकर यहाँ थोड़ी ना से बैठी एक हूँ मैं। ज्ञापन देने जो जा सही रहे है हैं उसको लोग। सही, जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा। ज्ञापन छोटे देने छोटे जा रहे हैं मुस्लिम बच्चों लोगों के के हाथों साथ में ये पत्थर बर्बरता पकड़ाए होगी। जा रहे हैं, हमेशा वो सत्ता पुलिस नहीं वालों रहती। पर पत्थरबाजी कर रहे सत्ता हैं हमेशा और हम नहीं बैठकर रहती है, यहाँ सुन पर लीजिए आप। किस तरह की बातें सत्ता कर रहे बदलती भी हैं। है। कहाँ से आती है जनता जब पत्थर, चाहे कहाँ से आ बदल जाते हैं पत्थर। लेकिन इस जो तरह लोग की प्रदर्शन बर्बरता करने जाते हैं छोटे हाथों उम्र में के पत्थर बच्चे- कहाँ से लेकर आ जाते हैं। छोटे उम्र के आइला बच्चे- मोहम्मद की आड़ में कौन से लोग हैं जो अपना ज्ञापन देने एजेंडा के लिए यहाँ पर चलाने की कोशिश करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।